नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की 25 मुख्य खबरों को। झारखंड हाईकोर्ट में सहायक व क्लर्क पदों पर निकली भर्ती, जानिए डिटेल्स। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। झारखंड उच्च न्यायालय रांची ने क्लर्क और असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। झारखंड हाईकोर्ट की इस वैकेंसी के लिए विज्ञापन 7 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था। झारखंड हाईकोर्ट की इस भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन 10 अप्रैल 2024 से 9 मई 2024 तक किए जा सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि इससे पहले आवेदन करने वाले उम्मीदवार चयन प्रक्रिया, आवेदन पात्रता, वेतनमान और आवेदन शर्तों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए झारखंड उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी भर्ती अधिसूचना को देख सकते हैं। हार्ट अटैक आने पर अब एक कॉल पर पहुंचेगी एम्बुलेंस, 2 चरणों में शुरू होगी सेवा। हार्ट अटैक या हृदय से जुड़ी गंभीर बीमारी होने पर एक कॉल पर एम्बुलेंस आपके घर पहुंचेगी। स्वास्थ्य विभाग ने 108 एम्बुलेंस सेवा की तर्ज पर एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट कार्डियक एम्बुलेंस सेवा की पहल की है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने राशि स्वीकृत कर खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को कहा है। सभी जिला के सिविल सर्जन को संचालन से जुड़े प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके हिसाब से ही यहाँ डॉक्टर और पारा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति होगी। कार्डियक एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से हृदय रोगियों को राहत मिलेगी। फोन करने पर एम्बुलेंस मरीज के घर पहुंचेगी। मरीज को प्राथमिक ट्रीटमेंट देने के बाद इमरजेंसी की स्थिति में मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। फिलहाल आम लोगों को जरूरत के समय कार्डियक एम्बुलेंस का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि सरकार के पास सिर्फ एक ही कार्डियक एम्बुलेंस सेवा में है, जो रिम्स के पास है। रांची समेत कई जिलों में कल हुई बारिश, आज भी बारिश के आसार। 11 अप्रैल तक बारिश, बिजली का येलो अलर्ट, गिरा तापमान। झारखंड में मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है। कल आसमान में बादल छाए रहे। देर रात रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। आज सुबह से भी राज्य के कई जिलों में बादल छाए हैं। आज भी देर शाम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने अब 11 अप्रैल तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। एक टर्फ लाइन ओडिशा से लेकर तमिलनाडु से गुजर रही है। इसी का असर मौसम पर रहेगा। मौसम विभाग ने आज देर शाम राज्य के कई हिस्सों में गर्जन के साथ तेज हवा, बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना जाहिर की है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 1 से 2 दिनों में तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना जाहिर की है। इस दौरान अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। झारखंड कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के टिकट को लेकर सस्पेंस बरकरार। 11 से 12 अप्रैल को प्रत्याशियों की घोषणा संभव। प्रदेश कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के टिकट को लेकर किचकिच और सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस ने अब तक 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। खूंटी, हजारीबाग और लोहरदगा में प्रत्याशी दिए हैं। वहीं रांची, धनबाद और गोड्डा और चतरा में उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। कांग्रेस अपनों से ही उलझी है। पार्टी के अंदर किचकिच जारी है। प्रत्याशी की घोषणा में देर हो सकती है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि 11 से 12 अप्रैल को प्रत्याशियों की घोषणा संभव है। इधर पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी को देखते हुए डरी सहमी है, फूंक फूंक कर कदम रख रही है। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के 2 दिवसीय झारखंड दौरे को देखते हुए उम्मीदवारों की घोषणा टाल दी गई है। प्रदेश प्रभारी के दौरे के बीच कांग्रेस किसी तरह का हंगामा नहीं चाहती थी। कांग्रेस का एक खेमा टिकट नहीं मिलने के बाद विद्रोह ही तेवर अपना सकता है। अंबा प्रसाद का नया फिल्मी अवतार, सरहुल स्पेशल गाने का पोस्टर किया रिलीज। अंबा प्रसाद राजनीति से अलग अब गाने के एल्बम में नजर आने वाले हैं। उनके एल्बम का नाम जिया हरसाए है। यह एक सरहुल स्पेशल गीत है, जिसमें अंबा प्रसाद ने अपनी आवाज भी दी है। इसके अलावा लिरिक्स लिखा है, मंगल ने म्यूजिक दिया है, माही राज ने डायरेक्ट किया है, मोनू राज ने असिस्टेंट डायरेक्टर है, अनुराग कांत डीओपी है, राकेश मुंडा और डीजे पवन है। एडिट किया है राज भारती ने। आज अंबा प्रसाद ने रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जहां उन्होंने गाने का पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में अंबा मटके को सर पर लेकर पोज देती नजर आ रही हैं। उन्होंने बताया कि यह गाना मंगलवार को रिलीज होगा। हाथी के हमले से महिला गंभीर रूप से घायल, एमजीएम रेफर। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में जंगली हाथी का प्रकोप फिर से शुरू हो गया है। निमडी थाना क्षेत्र के कादला गांव के शालटान टोला में सोमवार की सुबह एक हाथी ने 42 वर्षीय महिला गुनीता महतो पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार सुबह करीब 5 बजे महिला घर से दूर शौच के लिए गई थी। इस दौरान एक हाथी उसी की ओर आ रहा था। हाथी को देखकर वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन इसी बीच हाथी ने दौड़कर उसे सूंड से पकड़कर पटक दिया। महिला के हल्ला सुनकर आसपास महुआ चुनने वाले लोग वहां पहुंचे और शोर मचाते हुए हाथी को भगाया। 15 अफसर बनेंगे आईएएस, केंद्र से मिली रिक्ति। कार्मिक ने विभागों से योग्य अफसरों की मांगे नाम।
केंद्र सरकार ने झारखंड के 15 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होने के लिए मौका दिया है। वर्ष 2023 की रिक्तियों के विरुद्ध भारत सरकार ने झारखंड को 15 रिक्तियां आईएएस पदों की भेज दी है। इनमें 9 पदाधिकारी झारखंड प्रशासनिक सेवा से और 6 पदाधिकारी गैर असैनिक सेवा से होंगे जो आईएएस बनेंगे। यानी स्टेट सर्विस के अधिकारियों के साथ साथ नॉन एससीएस में डॉक्टर, इंजीनियर, योजना सेवा, सचिवालय सेवा इत्यादि के अफसर भी इस बार आईएएस बन पाएंगे। बता दें कि कार्मिक विभाग ने आईएएस में प्रमोशन के लिए केंद्र से रिक्तियां मांगी थी, जिसके बाद यह वैकेंसी मिली है। 2024-25 में जेबीवीएनएल लाइन लॉस कम करने के लिए खर्च करेगा 1680 करोड़ रुपए। पिछले कुछ सालों में झारखंड में बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। जहां सामान्य दिनों में बिजली की मांग 1900 से 2000 मेगावाट तक रहती है, वहीं गर्मी के दिनों में बिजली की मांग 2600 मेगावाट तक पहुंच जाती है। झारखंड बिजली वितरण निगम के अधिकारियों की माने तो आने वाले समय में बिजली की मांग में और भी अधिक वृद्धि देखी जाएगी। ऐसे में ट्रांसमिशन लॉस या लाइन लॉस कम करने पर निगम की ओर से जोर दिया गया है। झारखंड बिजली वितरण निगम की माने तो झारखंड में बिजली नुकसान या लाइन लॉस कम करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। इसके लिए तकनीकी रूप से निगम को मजबूत होना होगा। ऐसे में साल 2024-25 में निगम की ओर से 1680 करोड़ लाइन लॉस कम करने के लिए खर्च किया जाएगा। इसके जरिए निगम की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक उपकरणों के जरिए लाइन लॉस कम करने का काम किया जाएगा। झारखंड में मवेशियों से लदा कंटेनर पलटा, दम घुटने से 25 की मौत, 3 लोग चढ़े पुलिस के हत्थे। झारखंड में शनिवार की मध्य रात्रि लगभग 1 बजे मवेशियों से लदा एक कंटेनर असंतुलित होकर पलट गया। इसमें लदे 25 मवेशियों की मौत हो गई। घटना की सूचना लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कंटेनर में सवार 3 लोगों को पकड़ा है। उनसे पूछताछ की जा रही है। यह पालोजोरी खागा थाना क्षेत्र के महेश बथान मुर्गाबनी मोड़ के पास की घटना है। कंटेनर में से 25 मवेशियों की मौत दम घुटने से हो गई। कंटेनर का नंबर NL01AD0432 है। पालाजोरी के ऊपर बंदा पशु चिकित्सालय में कार्यरत टीवीओ अशोक कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि अधिकतर मवेशी की मौत दम घुटने से हुई है। कंटेनर पर सवार अन्य 8 से 10 मवेशी की इलाज भी की गई है। महेश बथान मुर्गाबनी गांव के लोगों का कहना है कि इस रास्ते से होकर अक्सर मध्यरात्रि को कंटेनर गुजरती है। घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचने के बाद आमजन के साथ साथ जेसीबी व ट्रैक्टर के माध्यम से मृत मवेशियों को सिरसिया पहाड़ी लाया गया व मवेशियों को गड्ढे में डालकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुझे मंत्री नहीं बनाया, भाभी के हमले पर देवर बसंत ने भी दिया 2 टूक जवाब, कहा जो परिवार की नहीं। झामुमो नेता और राज्य के पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन ने कहा है कि चुनाव के मैदान में कोई देवर भाभी या चाचा भतीजा नहीं होता, बल्कि सभी प्रत्याशी होते हैं और एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ते हैं। बाकी रिश्ते घर और समाज के लिए हैं। रविवार को दुमका लोकसभा सीट से झामुमो के प्रत्याशी बनाए गए नलिन सोरेन के साथ राज्य के पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन और महेशपुर के झामुमो विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी दुमका पहुंचे। यहां शिबू सोरेन की खिजूरिया स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री बनने के बाद पहली बार दुमका पहुंचे बसंत सोरेन ने सपाट अंदाज में कहा कि झामुमो की दुमका सीट पर वापसी होगी। 15 दिन बाद आने वाली थी बारात, आज संदिग्ध हालत में मिली लाश। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र के डेमू गांव में सोमवार की सुबह एक युवती की लाश मिली है। युवती की पहचान मनीता कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि 25 अप्रैल को मनीता की शादी होने वाली थी। घटना के पीछे का पहलू अभी तक साफ नहीं हो सका है। हालांकि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। पुलिस का कहना है कि पुलिस हर एंगल से मामले की जाँच कर रही है। मनीता का शव गाँव के ही आंगनबाड़ी केंद्र के पास स्थित महुआ के पेड़ के नीचे मिला है। गांव वालों ने मनीता की पहचान कर घटना की जानकारी उसके परिजनों को दी गई है। इसके बाद ग्रामीणों ने घटना की जानकारी स्थानीय मुखिया और पुलिस प्रशासन को भी दी। बताया जाता है कि मनीता की शादी 25 अप्रैल को होने वाली थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच सोमवार की सुबह की यह घटना घटी। मनीता के भाई किशन ने बताया कि मनीता पिछले 1 हफ्ते से मानसिक रूप से परेशान थी। घर पर भी वह चुप रहती थी। हेमंत सोरेन की पत्नी ने किया ममता को फोन, झारखंड में जनसभा के लिए आमंत्रित किया। जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फोन किया है। उन्हें झारखंड में भाजपा विरोधी जनसभा में आमंत्रित किया गया है। दिल्ली के बाद झारखंड में भाजपा विरोधी रैली में तृणमूल कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आमंत्रित किया गया है। कल्पना ने 21 अप्रैल को झारखंड में उलूगुलान महारैली नामक रैली के लिए ममता को आमंत्रित किया है। तृणमूल सूत्रों के मुताबिक ममता खुद रैली में नहीं जा रही है, क्योंकि वह फिलहाल बंगाल में चुनाव प्रचार में व्यस्त है। रैली में तृणमूल प्रतिनिधियों को भेजा जाएगा। झारखंड में जेडीयू किसके पक्ष में करेगा काम, अब तक साधे हुए हैं मौन। एनडीए की बैठक से भी दूरी बनाई।
एनडीए का सहयोगी दल जदयू झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक मौन साधे हुए है। लोकसभा चुनाव में जदयू किसके पक्ष में काम करेगा, इसे लेकर अभी तक आधिकारिक बात सामने नहीं आई है। वहीं एनडीए की बैठक में जदयू अब तक शामिल नहीं हुआ है। झारखंड में जदयू के कार्यकर्ताओं में अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं बिहार में भाजपा और जदयू ने जोर शोर से संयुक्त रूप से कार्यक्रम चला रखा है। झारखंड में एनडीए फोल्डर में आजसू को एक सीट मिलती रही है। वहीं 2019 की तरह 2024 में भी जदयू को एक सीट नहीं मिली है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में जदयू कार्यकर्ता अभी तक शांत बैठे हैं, जबकि इसी लोकसभा क्षेत्र से जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो आते हैं। वह मांडू विधानसभा के विधायक भी रह चुके हैं। वर्तमान में बिहार में राज्यसभा सांसद भी हैं। होटवार जेल में हुई तलाशी को बाबूलाल ने बताया फोटो सेशन, कहा छापेमारी के नाम पर हो रही नौटंकी। रविवार देर रात होटवार जेल में पुलिस छापेमारी करने पहुंची थी। करीब 3 घंटे तक यह औचक निरीक्षण चला था, जिसमें एक वार्ड की तलाशी ली गई। हालांकि विपक्षी पार्टी भाजपा इसे नौटंकी करार दे रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर सवाल उठाया है और सोशल मीडिया पर बकायदा पोस्ट भी किया है। उन्होंने कड़े शब्दों में पूछा कि जेल में छापेमारी के नाम पर तलाशी की नौटंकी हो रही है या फोटो सेशन। बाबूलाल मरांडी ने आगे लिखा कि मुझे लगता है कि जेल के से जिन कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है उस पर पर्दा डालने और सब कुछ ठीक ठाक दिखाने के लिए औचक निरीक्षण का फोटो शूट किया जा रहा है। ऐसे गोरख धंधे में शामिल अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि इस साजिश एवं आपराधिक गतिविधियों पर पर्दा डालने एवं भ्रामक फैलाने वाले टूलकिट का हिस्सा न बने। गलत कामों में संलिप्त रहने वाले अधिकारियों का हश्र देखकर सबक लें। रिम्स में तैनात होंगे 100 बंदूकधारी जवान, नए सिरे से क्यों कराया जा रहा सिक्योरिटी सर्वे। रिम्स परिसर की व्यवस्था चाक चौबंद की जाएगी। अस्पताल के साथ हॉस्टल और आवासीय परिसर की सुरक्षा को भी दुरुस्त किया जाएगा। आए दिन मरीज के परिजन और चिकित्सकों के बीच होने वाली झड़प को देखते हुए रिम्स में बंदूकधारी जवान तैनात किए जाएंगे। रिम्स प्रबंधन ने इसके लिए एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर स्वास्थ्य विभाग को भेजा है। रिम्स प्रबंधन के अनुसार हॉस्पिटल में कई ऐसे संवेदनशील स्थल है जहां आए दिन तनाव उत्पन्न होता रहता है। रिम्स के उपाध्यक्ष डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी के अनुसार ट्रॉमा सेंटर, कैजुअलिटी, सभी विभागों के आईसीयू और ओपीडी में सशस्त्र जवानों की तैनाती की योजना है। फिलहाल 100 सशस्त्र जवानों की तैनाती के लिए स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध किया गया है। इसके लिए सैप के जवानों को सशस्त्र करके रिम्स में तैनात करने का अनुरोध किया गया है। झारखंड में शराब माफिया ने डीएसपी को बनाया बंधक, खूब बवाल, 100 लोगों पर केस दर्ज। झारखंड के नामकुम में रविवार को अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई पुलिस को महंगी पड़ी। शराब माफिया और उसके लोगों ने मुख्यालय डीएसपी अमर पांडे, थाना प्रभारी समेत 12 पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया। करीब आधा घंटा हंगामे के बाद लोग नहीं माने तो पुलिस को अंततः शराब माफिया को छोड़ना पड़ा। इसके बाद पुलिस टीम को रिहा कर गांव से निकलने दिया गया। घटना नामकुम कुटी सीमा पर स्थित हुआ गहातू पंचायत के सिंगरसराय गांव में हुई। घटना को लेकर नामकुम थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम बूथ वेरिफिकेशन के लिए हुआ गहातू गई थी। इसी दौरान टीम को सूचना मिली कि सिंगरसराय गांव में शिवम मुंडा के घर अवैध शराब निर्माण होता है। इस सूचना के बाद पुलिस ने सुबह 10:30 बजे वहां छापेमारी की और देशी शराब पकड़ी, साथ ही शिवम मुंडा को पकड़ लिया। झारखंड के धनबाद में चूहे खा गए 10 किलो भांग और 9 किलो गांजा। झारखंड के धनबाद में स्थित राजगंज थाने के पुलिस ने अदालत को सूचना दी है कि 10 किलो भांग और 9 किलो गांजा चूहे खा गए हैं। पुलिस का बयान सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल 6 साल पहले 14 दिसंबर 2018 को राजगंज थाने की पुलिस ने शंभू प्रसाद अग्रवाल और उनके बेटे के पास से 10 किलो भांग और 9 किलो गांजा बरामद किया था। इस मामले में दोनों की गिरफ्तारी भी हुई। केस से जुड़े एक वकील ने मीडिया को बताया कि अदालत ने राजगंज थाने के प्रभारी अधिकारी को 6 साल पहले जब्त किए गए 10 किलो भांग और 9 किलो गांजा का कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। इस पर पुलिस ने प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश राज शर्मा को शनिवार को एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में अधिकारी ने दावा किया है कि चूहों ने खाने के मालखाने में रखे मादक पदार्थों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। रिपोर्ट देने वाले पुलिस अधिकारी ने कोर्ट को यह भी बताया कि इस संबंध में थाने में सनहा दर्ज किया गया था। अदालत में यह मामला अनुसंधानकर्ता की अगवाई के लिए चल रहा था। पूर्व में अदालत द्वारा अनुसंधानकर्ता को जब्त भांग और गांजा लेकर आने का निर्देश दिया गया था। धनबाद लोकसभा में थर्ड जेंडर की एंट्री, सुनैना सिंह लड़ेगी चुनाव। 48,000 थर्ड जेंडर की है अध्यक्ष, कहा इतिहास रचेगा धनबाद।
वर्तमान राजनीति में थर्ड जेंडर की भागीदारी शून्य है, जबकि एक समय ऐसा था जब देश की पहली ट्रांसजेंडर विधायक और महापौर मध्य प्रदेश से निर्वाचित हुए थे। ट्रांसजेंडर कमला बुआ और शबनम मौसी के प्रतिनिधि बनने के बाद से ही देश में एक नई राजनीति की शुरुआत हुई थी। इन दोनों ही ट्रांसजेंडर ने समाज को समता समानता का संदेश दिया था। एक बार फिर थर्ड जेंडर राजनीति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इस बार झारखंड के कोयलांचल में थर्ड जेंडर की चुनावी मैदान में दावेदारी ने इनके समाज में जान फूंक दी है। कोयलांचल के थर्ड जेंडर संघ की जिला अध्यक्ष सुनैना सिंह इस बार धनबाद लोकसभा चुनाव में अपना ताल ठोक दी है। थर्ड जेंडर संघ की जिला अध्यक्ष सुनैना सिंह 48,000 थर्ड जेंडर का प्रतिनिधित्व करती है। बकौल सुनैना, कल तक जो हाथ सभी को दुआएं देने के लिए उठा करती थी, उसी हाथ को मजबूत करने के लिए मकसद से वह वोट मांग रहे हैं। जमशेदपुर में चोरी की अनोखी वारदात, सेल्स गर्ल की आंख में मिर्ची पाउडर डाल 3 लाख के जेवर लेकर फरार। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र अंतर्गत शॉपर्स स्क्वायर मॉल स्थित दरबार ज्वेलर्स में रविवार शाम 6:30 बजे एक बदमाश ने सेल्स गर्ल्स की आंख में मिर्ची पाउडर फेंककर लगभग 3 लाख रुपए की 2 चेन व अंगूठी ले भागा। युवक की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। उसकी तलाश में पुलिस ने मानगो के आजाद बस्ती में छापेमारी की है। युवक नीले रंग की टी-शर्ट और लोअर पहने हुए था। शॉपर्स स्क्वायर मॉल के अधिकांश कर्मचारी घटना के दौरान इफ्तार में व्यस्त थे। दिल्ली दरबार ज्वेलर्स के कर्मचारी भी इफ्तार के बाद नमाज पढ़ने गए थे। दुकान में एक महिला सेल्स गर्ल अकेली थी। इसी बीच करीब 6:35 पर एक युवक आया। उसने कहा कि उसे चेन लेनी है, जिसकी फोटो खींचकर पहले भेजना है। उसने यह भी कहा कि उसे करीब 20 चेन दिखाएं, जिसकी वह फोटो खींचेगा। उसके बाद उसे वह अपने पत्नी के पास भेजेगा। किसी एक चेन की चुनने के बाद वह उसे खरीदेगा। सेल्स गर्ल ने उससे 12 चेन दिखाई। चेन के ट्रे में रखने के बाद सेल्स गर्ल उसके पास ही बैठी रही। इस दौरान युवक उसे बार बार दूसरी चेन दिखाने के लिए कह रहा था। इस बीच युवक लगातार किसी से फोन पर बात करते हुए चेन के बारे में बता रहा था। वह युवक महिला के सामने आकर बैठ गया और अचानक अपनी जेब से मिर्ची पाउडर निकालकर सेल्स गर्ल्स के ऊपर फेंका। सेल्स गर्ल ने बताया कि उस युवक की गतिविधियों से उसे शक हो गया था, लिहाजा वह सतर्क हो गई। उसने चेन के ट्रे को इस तरह से पकड़ रखा था कि वह उसे ले ना सके। इसके बावजूद वह 6 चेन और 2 अंगूठी उसमें से उठाकर भागा। एक्शन में पुलिस कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद रांची पुलिस ने मात्र 7 दिनों में ब्राउन शुगर अफीम बेचने वाले 29 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। रांची में ब्राउन शुगर और अफीम की बिक्री हाल के दिनों से नहीं हो रही है, बल्कि ये लंबे समय से बेचा जा रहा है। लेकिन रांची पुलिस इन अभियुक्तों के विरुद्ध तब रेस हुई जब हाईकोर्ट ने ब्राउन शुगर व मादक पदार्थों की बिक्री को लेकर संज्ञान लिया है। रांची पुलिस ने महज 7 दिन 1 से 7 अप्रैल के बीच 29 अभियुक्तों को ब्राउन शुगर और अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, अफीम और गांजा रांची पुलिस ने जब्त किया है। रविवार को भी रांची पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 2 थाना क्षेत्रों से 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से 4 अभियुक्तों को 11 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं जगन्नाथपुर थाना पुलिस के 3 अभियुक्तों को 13 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा है। रांची एसएसपी चंदन सिंह ने बताया कि सुखदेव नगर थाना की पुलिस को सूचना मिली थी कि न्यू मार्केट रातू रोड में ऑटो स्टैंड के पास ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री चल रही है। इस पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने छापेमारी की। पोतियों के साथ आंगन में बैठी थी दादी, तभी घर में घुस गया शख्स, गला काट डाला। झारखंड के सिमडेगा में पोती के सामने ही दादी की हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान 65 वर्षीय शांति देवी के रूप में की गई है। बताया जाता है कि रविवार की दोपहर को शांति देवी अपनी पोतियों 12 वर्षीय सीमी कुमारी और 9 वर्षीय शिल्पा कुमारी के साथ आंगन में बैठी थी। तभी बजरंग साहू नाम का एक व्यक्ति घर में घुसा और धारदार हथियार से काटकर शांति देवी की हत्या कर दी। इस दौरान बजरंग साहू ने बच्चियों को भी पीटा। बताया जाता है कि वारदात के दौरान बहू रुक्मणी कोली बेरा में साप्ताहिक हाट में गई थी। प्रारंभिक जांच में बदले की नीयत से हत्या को अंजाम देने की बात सामने आई है। सैलून में घुसकर जमीन कारोबारी को सिर में मारी गोली, मौत। लोहरदगा में शेविंग कराने कुर्सी पर बैठा था, उसी पर पड़ा रहा, नीचे बिखरा था खून। लोहरदगा में सोमवार सुबह बाइक सवार 2 बदमाशों ने जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। कारोबारी बाल कटवाने सैलून गए थे, वहीं अपराधियों ने हमला कर दिया। मृतक की पहचान जिले के सोबरन टोली के रहने वाले नरेश साहू उर्फ शिबू के रूप में हुई। गोली उसके सिर में सटाकर मारी गई है। नरेश की हत्या करने के बाद मौके से अपराधी फरार हो गए। गोली लगने के बाद मृतक उसी कुर्सी पर घंटों पड़ा रहा और जमीन पर खून बिखरा था। वहीं घटना के बाद लोग मौके पर जमा हो गए। वहीं मौके पर पहुंची टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। घटना जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेरेहंगाहतू तोरार की है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।